राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। आज कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि बंधुओं, करवा चौथ का दिन मैं आपके लिए लाई हूँ करवा चौथ व्रत की संपूर्ण कहानी। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुने। सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय करवा चौथ माता की जरूर लिखें, जय गणेश जी महाराज की जरूर लिखें। बोलो करवा चौथ माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। बंधुओं, करवा चौथ विवाहित महिलाओं का पति की लंबी उम्र की कामना के लिए रखा जाने वाला महापर्व इस बार 4 नवंबर को है। इस बार करवा चौथ पर सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। सुहागिनों के लिए यह करवा चौथ अखंड सौभाग्य देने वाला है। करवा चौथ पर महिलाएं सुबह सरगी खाकर व्रत शुरू करती हैं। इसके बाद व्रत की कथा पढ़ी जाती है। बंधुओं, करवा चौथ पूजा का शुभ मुहूर्त 4 नवंबर शाम 5:34 से शाम 6:52 तक है। बंधुओं, करवा चौथ के दिन सभी महिलाओं को सिर धोना चाहिए और फिर नई चूड़ियां पहननी चाहिए। मांग में सिंदूर सजाना चाहिए। करवा चौथ व्रत की कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। सातों भाई बहन के साथ ही खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक लगते ही करवा चौथ का व्रत आया। तब सारे भाई बोले कि बहन आओ खाना खाएं। तब बहन बोली कि भाई आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने के बाद ही खाऊंगी। भाई ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी। एक भाई ने दिया लिया और एक भाई ने छलनी देकर दीवार की ओट होकर दीवा जला दिया और छलनी ढक दी और आकर कहा कि बहन तेरा चांद उग आया, देख ले, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभियों से बोली कि आओ भाभी अर्घ दे ले। सारी भाभियां बोली बाई जी तुम्हारा चंद उगा है, हमारा चांद तो रात को उगेगा। तब उसने अकेले ही अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ जीमने बैठ गई। पहले गस्सी में बाल आ गया, दूसरी गस्सी में कंकड़ आ गया और तीसरी गस्सी के तोड़ते ही ससुराल से बुलावा आ गया और कहा बाई का आदमी बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। जब माँ ने बेटी के पहनने के लिए 3 बार बुगचा खोला, तीनों बार धोले कपड़े निकले। तब बाई को धोला कपड़ा पहनाकर ससुराल भेज दिया और सोने का टका पल्ले बांध दिया और बोले कि रास्ते में कोई भी मिले उसके पैर छूती जाइयो और जो सुहाग की आशीष दे उसे सोने का टका देकर पल्ले की गांठ बांध लियो। बेटी से यह कहकर विदा कर दिया। उसने रास्ते में जो मिले उसके पैर छुए। सब ने यही आशीर्वाद दी कि सीली हो, सबीरी हो, बहुत बहुत भैया की बहन हो, अपने भाइयों को सुख देख। उसमें से किसी ने भी सुहाग का आशीष नहीं दिया। ससुराल में पहुंचने पर छोटी ननद खड़ी थी। वह उसे पैरों लगी तो कहने लगी सीली हाँ के सपूती हो, 7 पुत्रों की माँ हो, मेरे भैया का सुख देख। यह सुनकर उसने तभी 7 गांठ बांध ली और सोने का टका ननद को दे दिया। अंदर गई तो सास ने पीढ़ा नहीं बिछाया और बोली ऊपर मरा पड़ा है, वहां जाकर बैठ जा। वह वहां गई तो उसने देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। वह वहीं बैठ गई और रोने लगी। उसकी सास बची खुची रोटी दासी को देकर कहती बहू से बड़ी को रोटी दिया। ऐसे होते होते मंगसर की चौथ आई और चौथ माता बोली करवा ले। भाइयों की प्यारी
करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, घनी भूखी करवा ले। तब वह चौथ माता को देखकर बोली, माता तुम्ही ने उजाड़ी है, तुम ही सुधारोगी, मुझे सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता ने कहा, पोह की चौथ आएगी, जो मेरे से बड़ी है वो तुझे सुहाग देगी। इसी तरह पोह की चौथ माता आकर चली गई, माघ की, फिर फागुन की चौथ भी आकर चली गई, चैत की, बैसाख की, जेठ की, आषाढ़ की, श्रावण की, भादों की, सारी चौथ यही जवाब देती गई कि अगली चौथ आएगी, उससे कहियो वह तुझे सुहाग देगी। पीछे आसुज की चौथ आई, उस चौथ ने कहा कि तेरे पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तेरा सुहाग लिया है और वही तुझे सुहाग देगी, उसका पैर पकड़कर बैठ जाइयो। यह कहकर वह चली गई। पीछे कार्तिक चौथ माता आई, गुस्से से बोली, भैया की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, घनी भूखली करवा ले, व्रत भंडनी करवा ले। तब साहूकार की बेटी पैर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी, हाथ जोड़कर बोली, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तेरे हाथ में है, तुझे देना होगा। चौथ माता बोली, छोड़ पापनी हत्यारिनी, मेरा पग क्यों पकड़ बैठी है। वह बोली, माता मेरे से बिगड़ी हो, अब तुम्हें ही मेरा सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता राजी हो गई और आंख में से काजल निकाला, नाखून में से मेहंदी निकाली, टीका में से रोली निकालकर चीटली उंगली का छींटा दिया। देते ही उसका पति उठकर बैठ गया और बोला कि बहुत सोया। तब वह बोली, तुम क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए, तब चौथ माता ने सुहाग दिया है। तो वह बोला, चौथ माता का उजमन कर। तब उसने चौथ माता की कहानी सुनी, करवा मिंसा, खूब चूरमा किया, दोनों पति पत्नी जीम कर चौपड़ पासा खेलने लगे। नीचे से उसकी सास ने रोटी भेजी तो दासी ने आकर कहा कि वह दोनों चौपड़ पासा खेल रहे हैं। सास देखकर खुश हो गई और बोली, क्या बात हुई। वह बोली, मेरे तो चौथ माता आई है। वह कहकर सास के पैर लगी और सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि पुरुष की लुगाई, बेटे की माँ, सब कोई चौथ का व्रत करो, 13 चौथ करो, नहीं तो 4, नहीं तो 2 चौथ, तो सब कोई करो। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको दियो, हमें भी दियो। कहते सुनते हुंकारा भरते को, अपने सारे परिवार को सुहाग दियो। बोलो चौथ माता की जय हो। बंधुओं, चौथ माता की कहानी सुनने के बाद गणेश जी की इस कहानी को अवश्य सुने। बंधुओं, विनायक जी की इस कथा को सुने बिना करवा चौथ की कथा सुनने का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता, इसलिए विनायक जी की इस कथा को अवश्य सुने। एक विनायक महाराज थे, चुटकी में चावल और कुलिया में दूध लिए फिरे, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो, सबसे कहते फिरे, परंतु किसी ने उनकी खीर ना बनाई। सब ने मना कर दिया कि जरा से चावल, थोड़ा सा दूध कुलिया में लिए घूम रहा है, इसमें क्या खीर बनेगी। वह चले गए। फिर एक बुढ़िया बोली, बेटा आ जा, मैं तेरी खीर बनाऊंगी, बच्चों की जिद का क्या मिटाना। बुढ़िया छोटा सा लोटा लेकर आने लगी और कहने लगी, ला बेटा इसमें डाल दे। बुढ़िया बोली, वह कहने लगे कि बड़ा बर्तन लाओ, यह तो छोटा है। बुढ़िया के घर में कोई बड़ा बर्तन नहीं था। बुढ़िया बाहर जाने लगी तो बोले, कहाँ जा रही हो। बेटा बर्तन मांग के लाऊं। बोले, देख तेरे घर में अंदर बड़े बड़े बर्तन रखे हैं, तू चिंता मत कर। अंदर जाकर जब बुढ़िया माँ ने देखा तो दूध से भरे बड़े बड़े भिगोने और कुएं भरे पड़े हैं, चावलों से परात भरी पड़ी है। बुढ़िया माँ खुश हो गई। बुढ़िया ने चूल्हा जलाया, खीर बनाई। बुढ़िया माँ ने खूब अच्छी तरह खीर बनाई। फिर वह कहने लगी कि लड़के को बुला लाऊं। बुढ़िया तो लड़के को बुलाने गई, पीछे से बुढ़िया की बहू ने किवाड़ के पीछे बैठकर खीर खा ली। चुटक विनायक जी को
बुढ़िया आवाज लगाती रही। आवाज लगाते लगाते बुढ़िया पहाड़ों पर चढ़ गई। कहने लगी, आ बेटा, खीर जीम ले। चुटक विनायक जी बोले, बुढ़िया मैंने तो खीर खा ली। बुढ़िया कहने लगी कि बेटा कब खाई? बनकर तो अब तैयार हुई है, मैं तो बनते के साथ ही बुलाने के लिए आ गई हूँ। चुटक विनायक जी बोले, जब तेरी बहू ने किवाड़ के पीछे बैठकर खाई थी। बुढ़िया ने बहू से पूछा, बहू तूने खाई थी? बहू ने कहा, खीर निकल रही थी, मैंने विनायक का छींटा लगाकर मीठा चखने के लिए खा ली। बुढ़िया को इस बात का बड़ा दुख लगा। विनायक जी से बुढ़िया बोली, अब क्या करूं? वह बोले, सारे पड़ोस में खूब बांट। बुढ़िया ने सारे पड़ोस में खूब खीर बांटी। सब कहने लगे, थोड़ा सा दूध, थोड़ा चावल वह लिए फिरता था, बुढ़िया ने उसकी कितनी खीर बांटी। अगले दिन फिर चुटक विनायक जी आए। कहने लगे, कोई खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। सब कहने लगी, मैं बनाऊं, लाओ मैं बनाऊं। चुटक विनायक जी ने कुलिया का दूध, चुटकी भर चावल दे दिए। वह बोली, ये तो थोड़े से ही हैं, अब वह तो हीरश में बना रही थी, बुढ़िया ने प्रेम से बनाई थी। जब उन्होंने खीर बनाई वह जल गई, खराब हो गई। इसीलिए हीरश अर्थात अहंकार किसी को नहीं करना चाहिए। बुढ़िया का तो घर भी महल बन गया, खूब धन हो गया, उनके घर में कमी आ गई। जैसे विनायक बाबा ने बुढ़िया का भला किया, वैसे सब किसी का करियो। जय चुटक विनायक जी महाराज की जय हो। जय गणेश जी महाराज की जय हो। बोलो गणेश जी की जय हो। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।